हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चाहे कितने भी लाल नीले या फिर सिर पे सींग लगे हुए सुपर हीरोज आ जाए, एक बात तो सभी मानेंगे, स्पाइडरमैन के लिए सबके दिल में एक अलग ही जगह है। फिर चाहे वो टोबी वाला हो, एंड्रू गारफील्ड वाला, टॉम हॉलैंड वाला, या फिर मेरा फेवरेट कॉमिक बुक का 616 वाला। एंड आई नो कि अभी तक एमसीयू में स्पाइडरमैन का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन शायद स्पाइडरमैन नो वे होम इस बात को चेंज कर देगी, क्योंकि अगर जैसा हम लोग सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हुआ तो बेइंतहा मजा आने वाला है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करेंगे कैसे स्पाइडरमैन नो वे होम एमसीयू को पूरी तरह से बदल के रख देगी। तो बिना अपने जैसे 2-3 को और बुलाए चलिए शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम एमसीयू में टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की थर्ड सोलो मूवी होगी। और अगर आप लोग एक गुफा के अंदर या पत्थर के नीचे नहीं रहते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें और भी स्पाइडरमैन मतलब टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन या एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अपीयर होने की रूमर्स हैं। मार्वल वाले इसे कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, गुप्त सूत्र हर कहीं मौजूद होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जिन भाई साहब ने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 1, 2 और 3 में टोबी मैगवायर की आवाज दी थी स्पेनिश में, उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं। ऑल्दो इन सारी चीजों को तुरंत ही दबा दिया गया, तो मतलब दिखा नहीं रहे हैं लेकिन है। पर सवाल ये है कि अगर है तो है कैसे। I mean, अभी तक एमसीयू में हमने जितने भी सुपर हीरोज देखे हैं तो उनके एक से ज्यादा वर्जन एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब आयरन मैन है तो वो एक ही होगा, कैप्टन अमेरिका है तो वो भी एक है। एंड लास्ट टाइम आई चेक ये लोग डब्ल्यूबी की तरह काम भी नहीं करते कि एक बैटमैन ऑलरेडी है, उसके बाद भी दूसरे बैटमैन को लेकर एक अलग मूवी बना दी। एक सुपरमैन है तो अलग सुपरमैन की पिक्चरों पे काम करना शुरू कर दिया। तो इसके पीछे मार्वल वालों ने बहुत ही कमाल का ग्राउंड वर्क करना स्टार्ट करा एवेंजर्स एंड गेम से ही। जब हम लोग ये सोच रहे थे कि ये धूल में मिले हुए सुपर हीरोज वापस कैसे आएंगे या फिर कौन इन पचरंगी पत्थरों को इकट्ठा करेगा, तब से मार्वल वालों ने बहुत आगे का सोच लिया। इन्होंने इस एंशिएंट वन वाले सीन से हमें बहुत ही सुमड़ी में मल्टीवर्स का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे अगर एक मेन टाइमलाइन में थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाता है तो नई टाइमलाइन क्रिएट होती है और ऐसे वो एक पूरे यूनिवर्स को जन्म दे देती है। और बस यही सीन नहीं था एंड गेम में जिसे मल्टीवर्स को एक्सप्लेन किया। इसके बाद भी जब मूवी एंड होने लगती है एंड कैप्टन अमेरिका सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लेकर जाते हैं, तो ब्रूस रिमाइंड करता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो मल्टीवर्स बन जाएगा। जैसे वो कैप को नहीं बल्कि हमें याद दिला रहा हो। एंड सबसे मेन, मूवी का मेन विलन थानोस, ये वो वाला थानोस था ही नहीं जिसे हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था, बल्कि उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन था। लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी कि जिन्होंने कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी हैं उनके लिए भी इतनी कंफ्यूजिंग चीज नहीं थी। सबको पता था कि ये थानोस का दूसरा ऑल्टरनेट वर्जन है। एंड यहीं से मार्वल ने हमें समझा दिया कि एक ही कैरेक्टर के 2 वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, तो आगे अगर देखने को मिल जाए तो भौचक के मत रह जाना। और बची कुछ कसर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ने पूरी कर दी, मल्टीवर्स का नेम ड्रॉप करके एंड मिस्टीरियो को एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स का बता के। हुआ गया कुछ नहीं था, ये अपने ही गांव का, लेकिन अपने दिमाग में मल्टीवर्स का नाम चिपक गया। बाय चांस अगर कोई भी भूल गया हो कि मल्टीवर्स नाम की चीज एग्जिस्ट करती है तो इस मूवी को देखकर उन्हें एक बार फिर से याद आ गया। और जैसे ही सब कुछ कम था तो मार्वल वालों ने एक कदम आगे बढ़ा के डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड मूवी का नाम ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रख दिया। तो जो भी लोग कॉमिक बुक से दूर रहते हैं एंड जिन्हें इनके बारे में नहीं पता, वो लोग मल्टीवर्स के कंसेप्ट से इतना फेमिलियर नहीं होंगे। लेकिन मार्वल के बार बार नेम ड्रॉपिंग और एक बहुत ही वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली सब लोग अब मल्टीवर्स क्या होता है इसे लेकर फेमिलियर हो चुके हैं। और ऐसा नहीं था कि ये लोग यहीं पे रुक गए। WandaVision में भी इन्होंने जानबूझकर एक ऐसे एक्टर को कास्ट किया जो फॉक्स के एक्समेन में क्विकसिल्वर का ही रोल प्ले करता है, और उससे भी यही वाला रोल प्ले करवाया। निकला वो भी मिस्टीरियो के जैसे फुस्सी बम ही, और हमारी सारी की सारी फैन थ्योरीज फेल कर दी उसने। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get it. लेकिन पॉइंट ये था कि जितने भी लोग मल्टीवर्स का नाम भूल चुके हैं इतने टाइम में, उनको एक बार फिर से याद आ जाए, और कोई भी गलती से भी अगर स्पाइडरमैन या किसी भी आगे वाली सीरीज में मल्टीवर्स का नाम लिया जाता है या ऑल्टरनेट वर्जन्स आते हैं तो उन्हें लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। लेकिन अब 2019 से लोग जिस हाइप को क्रिएट कर रहे हैं, टाइम आ चुका है उस पर डिलीवर करने का, और उसकी शुरुआत होने वाली है जून में आने वाली लोकी वाली सीरीज से। इसके ट्रेलर्स को देखकर हमें ये चीज समझ में आ गई है कि सीरीज ऑल्टरनेट टाइमलाइंस और मल्टीवर्स के कंसेप्ट को और भी ज्यादा एक्सपैंड करेगी। एंड इसी में हमें लोकी के और भी ऑल्टरनेट वर्जन्स देखने को मिलेंगे जो एक ही जैसे दिखते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, या दिखती है, चलती है, बोलती हैं। और ये पूरी सीरीज हमारे मल्टीवर्स के फंडे को क्लियर करने का काम करेगी। और जब आप इस पूरे कंसेप्ट को समझ जाओगे तब आएंगी इस पूरे गेम की सबसे बड़ी 2 मूवीज, स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अब स्पाइडरमैन नो वे होम इस पूरे मल्टीवर्स वाले झमेले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मूवी इसीलिए होगी क्योंकि लोकी का जो पूरा लफड़ा होगा वो इसी पर आके खत्म होगा।
मतलब जहां से लोकी की सीरीज खत्म होगी वहीं से स्पाइडरमैन नो वे होम पिकअप करेगी। तो इन अ वे इसमें लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडाविजन सब कुछ आके कंबाइन होगा। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी कॉमिक बुक्स या एनिमेटेड शोज से फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा कि स्पाइडरमैन के लिए मल्टीवर्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स का एक अलग से नाम है स्पाइडरवर्स, जिसमें दुनिया जमाने के स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करते हैं। एंड उस पे आज से कुछ टाइम पहले मूवी भी आई थी, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, जो एक बहुत ही बड़ी सुपर हिट थी। तो एज इन भी स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स मतलब स्पाइडरवर्स का कंसेप्ट इतना ज्यादा फैसिनेटिंग है कि उसे देखने के लिए ऑडियंस दौड़ी चली जाती है। मतलब अगर एनिमेटेड मूवी भी इतनी बड़ी सुपर हिट हुई है तो लाइव एक्शन पर इसका क्या रिस्पॉन्स होगा ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसमें टोबी मैगवायर, टॉम हॉलैंड और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन एक साथ अपीयर होंगे। और मुझे पता है कि अगर मैं आपसे एक स्पाइडरमैन पिक करने को बोलूं तो आप स्ट्रेट अवे एक को चुन नहीं पाओगे, क्योंकि इन तीनों से ही हमारी लाइफ का कुछ ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए स्पाइडरमैन नो वे होम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी होगी, क्योंकि ये मूवी हमें एक एपिक लेवल की फैन सर्विस देगी, मल्टीवर्स को एक्सपैंड करेगी। और सिंस हम लोग इससे इतना ज्यादा अटैच्ड हैं, इन कैरेक्टर से इतना ज्यादा कनेक्टेड है, तो कोई भी इस मूवी को मिस नहीं करेगा। एंड अगर आप इस मूवी को मिस नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली मल्टीवर्स के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लोगे। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर आपकी हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये मार्वल की एक बहुत ही लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी है जो स्पाइडरमैन नो वे होम को ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। प्लस मैंने एक चीज और भी सुनी थी, अब मुझे इस बात को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, बट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि शायद सोनी वाले टोबी मैगवायर को लेकर स्पाइडरमैन 4 बनाना चाहते हैं। मतलब वही सैम रायमी और टोबी मैगवायर के कॉम्बिनेशन को वो लोग दोबारा से स्क्रीन पर लेकर आना चाहते हैं। तो स्पाइडरमैन नो वे होम इस चीज को भी और ज्यादा हेल्प आउट कर सकती है। अगर सोनी वालों को ये चीज समझ में आ जाती है कि स्पाइडरमैन नो वे होम का रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा एपिक है, जो होगा ही, तो वो लोग प्रोबेबली टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 को भी ग्रीनलिट कर सकते हैं। एक ऐसी चीज जो मैंने इस लाइफ टाइम में कभी भी नहीं सोचा था कि हो पाएगी। तो कुल मिला के स्पाइडरमैन नो वे होम मार्वल की एक बहुत ही लैंडमार्क टाइप की मूवी होगी, क्योंकि इसमें पहली बार बड़ी स्क्रीन पर 3 स्पाइडरमैन एक साथ अपीयर होंगे, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकता है। एंड इसके अलावा ये मार्वल के मल्टीवर्स को एक्सपैंड करके पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज को ओपन अप कर देगी। हो सकता है कि हमें आयरन मैन के अलग अलग वर्जन, कैप्टन अमेरिका के अलग अलग वर्जन, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, क्या कुछ नहीं देखने को मिल सकता। एंड इसके अलावा भी अगर ये मूवी सक्सेसफुल होती है, जिसके होने की बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, तो हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की स्पाइडरमैन 4 भी देखने को मिल सकती है। मैं नहीं बोल रहा कि मिलेगी, पर मिल सकती है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो नीचे वाला बटन आपको मेरी टी शर्ट के जैसे लाल रंग का दिख रहा होगा, तो उसे टच करिए और तुरंत ही ग्रे बना दीजिए, बिल्कुल इस टी शर्ट के जैसा। लाल है तो ग्रे बना दीजिए। और इसके अलावा अगर आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, मेरा एक और चैनल भी है जिसपे मैं कभी कभी लाइव पे आ जाता हूँ, तो उस पर भी फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लो जाके। और अगर ऐसी ऑसम टी शर्ट चाहिए, बिल्कुल ऐसी, तो जाओ thecomicverse.com पे बहुत ही एपिक लेवल की टी शर्ट्स हैं। हमने कुछ ही टाइम पहले गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को लेकर लिमिटेड एडिशन टी शर्ट्स निकाली थी, जिन पे आपने बहुत ही एपिक लेवल का रिस्पॉन्स दिया है। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं कुछ नया लेकर। सुपरमैन की रिफ्लेक्टर टी शर्ट्स आ चुकी हैं एंड पोकेमॉन की भी। तो जाओ साइट पे एक बार चेकआउट करना मत भूलना। एंड हाँ, डिस्काउंट के लिए कूपन कोड कॉन्गजिला अभी भी एप्लीकेबल है। तो इन सब चीजों के बाद मुझे कमेंट्स में ये चीज बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या थ्योरीज हैं, सब कुछ। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। मजा नहीं आ रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वह क्या सीन है? पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की।